वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। और आज हम जो नाजिया, बिल्कुल ठीक ठाक नाजिया, आज हम नाजिया से जो बात कर रहे हैं वो ये करेंगे कि लोग बालों की और नाजिया अपने स्किन की हर वक्त केयर कर रहे होते हैं और बड़ी फिक्र होती है कि जी बाल ना खराब हो जाए, स्किन ना खराब हो जाए, हमने खूबसूरत लगना है। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम वो अपने हाथों को और पैरों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अब इस पे आप मुझे बताएं कि ये क्यों ऐसा होता है? देखिए, हैंड एंड फीट की जो केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो हैं बुजुर्ग वो भी ये कहते थे कि अगर किसी लड़की का सलीका देखना हो तो उसके पैर देखने चाहिए, क्योंकि सारी जो है वो रख रखाव सारी चीज़ें वो फेस तक है। इवन लोग नेक को भी बॉदर नहीं कर रहे होते। हैंड और फीट तो बहुत दूर की बात है। आप किसी के सामने जब भी हाथ आगे करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, कोई चीज़ पास कर रहे हैं, सबसे पहली नज़र आपके हाथ पे पड़ती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथों का रंग बहुत ही कोई फेयर हो तभी आप बहुत गोरा हो या हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा सा रोक लो, एक कॉल है। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अमीन बात कर रही थी कराची आप से। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी प्लीज। मिसेज अमीन कराची जी से। जी जी बोलिए। जी, मुझे डॉक्टर साहबा से एक तो उनका कांटेक्ट नंबर अगर मिल जाए तो वो बेहतर है। अच्छा। और दूसरा, एरिया फटी हुई हो तो उसके लिए कोई इलाज मिल सकता है? अच्छा जी जरूर। अगर नंबर दे दे तो बेहतर है। वो नंबर के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप मुझसे खुदाफिज करके होल्ड पे ही रहिएगा और आपको कंट्रोल रूम वाले नंबर दे देंगे। जी, मैं होल्ड कर थैंक रही यू, हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, इनके लिए एक और भी आसानी यही है कि अगर वो मेरी वेबसाइट पे चली जाएं तो वहाँ मेरा सब कुछ उनको मिल जाएगा, www.drnajiaashraf.com। तो वहाँ से गूगल कर लें, देन गो टू दैट एंड वहाँ एड्रेसेस, नंबर, www.drnajiaashraf.com। मेरा पूरा नाम ही है। इवन मेरा नाम लिख के भी गूगल कर लें तो वो आपको मिल जाएगा, सब कुछ निकल आता है उसमें। ठीक है, तो ये तो हो क्या गया। क्या निकलेगा वैसे? बहुत कुछ मुझे ये बताएं नाजिया। सारा मेडिकल मसाला, सब कुछ क्या निकलेगा वो अब लोग अब इसमें तफ्तीश में लग जाएंगे कि नाजिया ने कहा सब कुछ निकलने वाला है उसमें। जो मेडिकल मसाला निकलेगा, ये आर्टिकल, वो फलाना वीडियो, ये सारी चीजें। एनीवेज, अच्छा, अब ये वाकई हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि जब हाथों की जिल्द और पैरों की जिल्द सबसे थिक होती है और उससे भी कहीं ज्यादा पैर की होती है, क्योंकि सारे बॉडी का वेट उसके ऊपर होता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे बनाया है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। इतनी पतली जिल्द नहीं है कि 2-4 कदम चले और वो फट जाए, उसमें से ब्लीडिंग होने लगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ये बहुत प्रोटेक्टेड जिल्द है। लेकिन विद टाइम जो वियर एंड टेयर्स होते हैं उसकी वजह से हम लोग जो है वो उनका ख्याल नहीं रख रहे होते। पहली बात, जूता जब हम खरीद रहे होते हैं, अगेन उस वक्त हमारे यहाँ फ्लैट चप्पलों का रिवाज है। अब मेरा फॉर एग्जाम्पल साइज जो है वो 8 है और मैं ले रही हूँ साइज 7। एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो चप्पल इतनी अच्छी थी और वो 8 नंबर में थी नहीं। और पता है क्या, आजकल तो आपने देखा है सोल ऐसा होता है जो एंड होती है उसकी, उस 7-8 में कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि आपका जरा सा ही पैर बाहर निकलता है ना, निकलता उससे एड़ी खराब होती है। अच्छा, फिर हील्स के लिए भी नहीं है कोई सही इंतजाम, ठीक है ना, किसी की बिल्कुल फ्लैट है, किसी की कुछ है। अब हमने कहा चलो ठीक है, अब अगली नंबर का तो जूता ही नहीं मिल रहा, ये तो बहुत मैच हो रहा है मेरे सूट से, मैंने खरीद लिया। अब रोजाना वो जूता काट रहा है, वो लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर आपका बर्दाश्त जो है वो जरूरी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक चीज ये है कि अगर आप नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डायबिटीज टाइप की प्रॉब्लम है या ऐसे जिसमें आपका वैस्कुलर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपके पैरों में या सोल्स में कोई क्रैक है, जिसकी वजह से जब भी कोई चोट उस पर लगती है, एज अ रिजल्ट ये होता है कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती। ब्लीड करते हुए किसी ने देख लिया या आपने महसूस कर लिया तो ठीक है, वरना सेंसेशंस। तो नाजिया, अब एड़ियों के लिए इनके लिए क्या? इनके लिए देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि स्क्रब्स आते हैं, बॉडी स्क्रब्स आते हैं। आप नहाते वक्त सबसे आसान तरीका यही होता है, क्योंकि देखें इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि शाम में टीवी के सामने बैठें और उसमें जो है बाउल लें नीम गर्म पानी का, पैर को उतनी देर भिगोएं। इतना जब आप सोचते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकली औरतों के लिए पॉसिबल नहीं होता, अनलेस अंटिल के जी आपके नौकर हैं और आप इतनी फारिग हैं। और वाकई आप इस तरफ देखें, कई लोग फारिग होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है नहाते वक्त पैर आप शैम्पू कर रहे हैं, सब कुछ, उतनी देर आप जब शैम्पू सर पे लगा हुआ छोड़े रखें, उतनी देर आप बॉडी स्क्रब ले लीजिए और पैरों पे लगा के हल्के हाथों से इसको वो कर लें। जो लूफा मैंने पहले भी बताया अक्सर दफा, उससे आप हल्का सा स्क्रब करके उसको वॉश कर लें। अब जब आप बाहर निकले हैं तो होता यह है कि स्किन चूंकि मॉइस्ट थी और अब जब आपने इसको स्क्रब किया तो जितनी भी डेड स्किन थी वो निकल सकती थी, वो निकल गई है। अब ये नहीं कि चूंकि पैर काला है तो आप उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं कि जी मेरे तो पैर, क्योंकि अक्सर लोगों के पैर में जब क्रैक्स पड़ जाते हैं तो वहाँ कालापन भी जमा हो जाता है गंदगी से। बिल्कुल। इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो सॉक्स पहने, बंद जूते पहने, ताकि पैर के अपने मॉइस्चर से भी इनकी स्किन ज्यादा से ज्यादा ड्राई ना हो। जितने आप खुले चप्पल पहनते हैं उतने आपकी स्किन ड्राई होती है। तो पहले आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने फौरन नहा के निकलने के बाद इमोलिएंट जो थिक किस्म का वो मॉइस्चराइजर आता है वो पैर पे हल्का सा लगा लीजिए।
ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको कोई ऑइंटमेंट प्रेस्क्राइब किया है तो वो हल्का सा उन क्रैक्स के ऊपर या उन फटी हुई एरियों पे लगा लें। नहीं तो ये अगर आप दिन में 2 दफा करते हैं नहाने के बाद और रात सोने से पहले पैर को वापस धो के, जैसे हम सबको है कि वजू करके हमारे मजहब में है कि सोना चाहिए, तो पैर आपने धोने के बाद आपने जो है गीले पैरों के ऊपर पेट्रोलियम जेली जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर कोई चीज प्रेस्क्राइब करके दे रहा है तो वो इस्तेमाल कीजिए। ड्यूरिंग द डे भी आप हल्का सा पेट्रोलियम जेली, क्योंकि ज्यादा लगाने से वो ग्रीसी हो जाता है और ऐसे लोग जिनको वाकई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो मोजे और इस तरह के बंद जूते पहने, वैसे भी सर्दी में अच्छे लगता है तो वो पहनने से अच्छा होता है। डेली मोजे बदलें, डेली पैरों को अच्छी तरह धोएं, ड्राई करें, साफ करें, तो हमारे यहाँ इसका कोई जो है खास ख्याल। अच्छा मुझे एक बात बताएं नाजिया, ये एड़ियों से मुझे याद आई एक चीज, हमारे यहाँ देसी जो होती है झावा जी, जावा, और मेरे ख्याल है लोग जितना भी महंगी चीज खरीद लें, फाइलर्स खरीद लें अपने पैरों के लिए, एंकल फाइलर्स आते हैं, सोल फाइलर्स आते हैं, वो खरीद लें, लेकिन जो झावे से निकलता है ना गंद वो वैसे है। लेकिन ये झावा भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं कर सकते, छिल जाती है स्किन, और ऐसे लोगों को इसीलिए देखें हमारे यहाँ सही से इस्तेमाल का तरीका पता नहीं है, इसलिए वो चीजें दें। लूफा इज वेरी हार्मलेस, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है उसका। और अगर लूफा से ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, लूफा से मुझे एक बात आपसे पूरी जरूरी पूछनी है, इस पर हम बात करते रहेंगे। अगर आप लोगों की कोई भी इससे प्रॉब्लम, ऐसी कोई एड़ियों की प्रॉब्लम है या कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।